इतना दी और सबसे कही भैया अब किसी को ये पता नहीं क्या हो गया। भगवान से कही बोले अब तो भूख लगी लाला कछु भोजन करो। सो कन्हैया ने कही हाँ। सब ग्वाल बाल बैठ गए। भगवान से सब कह रहे लाला मेरे घर को भोजन कर। मेरी मैया ने दाल चावल बनाई ये खाओ, मेरी मैया ने ये सुंदर खीर पूड़ी बनाई ये खाओ। भगवान कन्हैया हेलो, इसी के साथ ये जो 51 रुपए से सम्मान किया है ये रविंद्र मामा जी नंगला कुंवर सेन से उनका सुपुत्र एस यादव दीदी का माला डाल के सम्मान किया है और समस्त स्टाफ को 51 रुपए से। और मामी जी भी सम्मान कर रही है दीदी का 101 रुपए दे करके। और ये संतोष मामा जी के मामा जी सम्मान कर रहे हैं 101 रुपए से। भगवान सदा सुख समृद्धि दे। भगवान ने कहा आज किसी और के घर का भोजन नहीं करेंगे, आज भोजन करेंगे तो केवल मधुमंगल के घर का। भगवान की सखा मंडली में एक सबसे गरीब सखा था जिसका नाम था मधुमंगल। जैसे उसको बता भैया, वहाँ बता दो आप। तो मेरे सज्जनों, भगवान ने जैसे दुर्योधन की बड़ी सभा में विदुर जी का सम्मान किया था, वैसे ही आज भगवान ने कहा मधुमंगल के घर का भोजन करेंगे। और मधुमंगल इतना गरीब सखा है, उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यशोदा के घर में उसे रखा है। कहने लगो कन्हैया अब देखो कोई बड़ा आदमी छोटे का आकर के सम्मान कर दे तो मेरे सज्जनों उसके तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। ये 1100 रुपए राहुल भैया जो है तो अच्छा तो ये सम्मान कर रहे हैं राहुल भैया। ये जो आपके यहाँ साउंड सर्विस लगी हुई है अंकित भैया के बड़े भाई, बहुत बहुत आपको बधाई है, सदा आगे बढ़े। और इसी के साथ में ये सोनी बिटिया जो है हमारे राकेश मामा की बड़ी बेटी, ये सम्मान कर रही हैं। सदा सदा सुखमय जीवन रहे, सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। और इसी के साथ में ये पुण्य माला का सम्मान जो है हमारा बड़ा भाई जो है रविंद्र यादव, इसकी धर्मपत्नी ये सम्मान कर रही हैं। भगवान सदा इन्हें सुख समृद्धि दे, सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो कन्हैया ने जैसे इतना सुना, मधुमंगल बोलो लाला तू नेक दे ठहर जा, मैं वहीं तेरे लिए कुछ खावे को लायो। तो देखो अब थोड़ी देर आप लोगों से निवेदन है, नेक रुक के आओ हमारे डिया सब कथा को कनेक्शन ही खराब हो रहा, थोड़ी देर रुक के आए। अब जो लोग सम्मान वाले हैं थोड़ा टाइम हमें दे दे। बोल सच्चिदानंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान कन्हैया ने उसी समय अब देखो इतना सम्मान किया अपने मधुमंगल सखा का, तो वो खुश हो गया, दौड़ के घर गया अपनी मैया से बोलो माँ आज कन्हैया ने भरी ग्वाल मंडली में मेरो सम्मान कियो है, कछु वो तो खाए को दे, लाला भूखो बैठो है। आज हृदय रूपी समुद्र में मन रूपी मयूर नाचने लगा। तो उसी समय ध्यान रहे मेरे भगवत प्रेमियों, कहते हैं मैया बोली लाला घर में कछु खाए को है ना, इसलिए तो मैंने तुझे नंद यशोदा के घर में रखा है कि तेरा कम से कम पेट भरता रहे। बड़ी है मंच, एक जगह बैठो, उस लड़की को यहाँ मत लेकर बार-बार। हेलो, कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाएं। बोल गोविंद भगवान की। आज उसकी मैया ने कहा बेटा तू आज चला जा, मैं कल कन्हैया के लिए कोई ना कोई सुंदर भोजन बनाएंगे और फिर मैं तुझे प्रेम से लाला को निमंत्रण करेंगे। कहने लगो मैया देख मैं खाली हाथ नहीं जाने वाला हूँ, क्यों लाला ने मेरी भरी मंडली में सम्मान किया है, कुछ तो दे माँ।
तो राजहट बालहट छोटा सा बालक है, मैया ने समझ लिया कि ये नहीं मानेगा। 3 दिन की बासी कड़ी रखी, मटकिया हाथ में दई, जा मेरो बेटा, मैं और कल कुछ न कुछ इंतजाम करेंगे। तो आज मेरे सज्जनों वही मटकिया लेकर के मदमंगल जा रहा है। मन में सोच रहा है बहुत खट्टी कड़ी है, कैसे खिलाएंगे अपने कृष्ण को। बैठ गया एक झाड़ी में और सोचने लगा यदि मैं लेकर गया तो कन्हैया ऐसा है अवश्य खा लेगा। इसलिए मेरे सज्जनों उसने रखी वो मटकी और सारी मटकी को कड़ी को पी गया मुंह से लगा करके। भगवान ने देखा अरे मदमंगल तो अभी आया नहीं, झाड़ी में पत्ते हिल रहे। उसी समय कन्हैया दौड़कर गए, अजी तुम यहाँ बैठे हो, मैं भूख से परेशान है, क्यों यहाँ क्या कर रहे हो? सो कहने लगा लाला क्षमा करना, आज घर में कुछ भी नहीं था खाने के लिए, मैं क्या लेकर आता। कन्हैया बोले अच्छा, बोले कल मैया कछु न कछु बढ़िया सो इंतजाम करेगी, जान देना। कन्हैया ने देखा मदमंगल के मुंह पे लगी कड़ी। भगवान सोचने लगे मेरे लिए बहुत ज्यादा, ये तुमने क्या खाया है? लाला ये तो बहुत ये बहुत ही खट्टी कड़ी थी, 3 दिन की बासी, तुम कैसे खाते, इसलिए इसे मैं ही पी गया। मैंने सोचा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कन्हैया बोले मेरे लिए बहुत है। अपनी जीभ को निकाला और भगवान श्याम उस कड़ी को चाटने लगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन सावधान, इस दृश्य को देखा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने सोचा क्या ये वही भगवान है, क्या ये वही त्रिसत्य है, क्या ये वही आदि मध्यांत सत्य है। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य शिवोनिम निहितम सत्य सत्य से सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। क्या ये वही त्रिसत्य है, क्या ये वही आदि मध्यांत सत्य है जिसने मेरे सज्जनों जिसकी स्तुति करने हम लोग जेल में गए थे? अगर ये वही है तो एक साधारण बालक के मुंह से कड़ी चाट रहा है, ये कैसा भगवान है? ये कैसा भगवान है? तो मेरे श्रोता बंधुओं ध्यान रहे, उसी समय संशय हो गया ब्रह्मा को। आज परीक्षा लेने के लिए गए भगवान की। भगवान तो बैठे भोजन कर रहे हैं और इधर बछड़ों को चुरा लिया, और जब भगवान बछड़ा घेरने गए तो ग्वाल वालों को चुरा लिया। एक क्षण के लिए भगवान को तो ऐसा लगा अरे ये क्या हो गया, मेरे ग्वाल वाल बछड़े कौन ले गया। परंतु जैसे ही आंख बंद करके देखा समझ गए अच्छा ये काम ब्रह्मा जी ने किया है। कोई बात नहीं, जितने ग्वाल थे उतने ग्वाल बनाए और जितने बछड़े उतने बछड़े। और उसके बाद में मेरे सज्जनों ध्यान रहे, 1 वर्ष हो गई किसी ने ब्रज में ये नहीं जाना है ये असली है या नकली। नित्य की भांति आ रहे हैं जा रहे हैं। अब देखो ये लीला जो भगवान ने की है ना, इसमें 3 राज है, 3 रहस्य। एक तो जो ब्रज की माताएं थी वो सोचती थी यशोदा धन्य तेरे भाग्य जो तू भगवान को अपनी गोदी में खिलाती है, ऐसा मौका मुझे कब मिलेगा। भगवान ने कहा जल्दी ही मिलेगा। तो उसी समय आज भगवान सबके बेटा बन गए। जो गाय थी तो मेरे सज्जनों उसी समय और जो बछड़े थे वो सोचते थे कब ऐसा मौका लगेगा जो ये कृष्ण मेरा बछड़ा रूप कर धारण कर बछड़े के रूप में मेरा स्तनपान करेगा। भगवान बछड़ा भी बन गए। और नंबर 3 अघासुर का उद्धार किया। भगवान ने सबकी कामनाएं पूर्ण की हैं। 1 वर्ष के बाद ब्रज में पता चला कन्हैया ने अघासुर नाम का दैत्य मारा है। इधर मेरे भगवत प्रेमियों कहते हैं ब्रह्मा जी ने देखा मां ब्रज में कोई फर्क ही नहीं पड़ा है।
ब्रह्मा जी ने देखा कि ब्रज में भी ग्वाल बाल बछड़े, और नीचे देखा, ऊपर देखा ब्रह्मलोक में यहाँ भी ग्वाल बाल बछड़े। अब सोच रहे ये असली है कि वो असली है, या वो नकली है कि ये नकली है। सो ब्रह्मा जी ने कही अब देख लें वृंदावन में ही चल के। हाँ, और जैसे ही वृंदावन में गए भगवान कन्हैया को मिला मौका, सो ब्रह्मा की गद्दी पे चतुर्मुख बना करके भगवान बैठ गए और अपने पार्षदन से कही सुनो, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे, कोई आ जाए तो भगा देना, मेरे पास मत आने देना। बोले ठीक है। ब्रह्मा जी ने ब्रज में देखा वहां भी असली है। अब लौट करके चले, सो पहरेदार खड़े, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा दिमाग ठिकाने है कि नहीं, मैं तुम्हारा ब्रह्मा हूँ, इस ब्रह्मलोक का मालिक। बोले खबरदार, जो एक भी पैर आगे बढ़ा दिया हटो पीछे। ब्रह्मा जी ने कहा भांगांग तो नहीं खाए रखी भैया, अरे मैं तुम्हारा मालिक हूँ ब्रह्मा। तो बोले हमें एक बात बताओ, एक ब्रह्मांड में एक मालिक होता है कि दो? बोले एक होता है। फिर वो अंदर बैठा है, तुम दूसरे कहां से आए सो बताओ। हाँ, ब्रह्मा जी समझ गए, आंख बंद की और आंख बंद करे। बोले आजकल तुम्हारे जैसे बहुत रुपया डोल रहे, और जैसे ही आंख बंद करके देखो भगवान कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं और चुराओ गए हमारे ग्वाल बाल बछड़े। ब्रह्मा जी बोले प्रभु क्षमा कर दो। 40 मंत्रों में स्तुति की, पर कहते भगवान ने इंद्र क्षमा किए, पर ब्रह्मा जी क्षमा नहीं किए। बोलिए गोविंद भगवान की। आ जाइए, आज मेरे गोविंद ने देखा है यमुना का पानी विषैला है। भगवान ने काली दह लीला की। काली दह लीला का मतलब केवल इतना है, यमुना है भक्ति और कालिया नाग है अहंकार, कृष्ण है ब्रह्म। ब्रह्म रूपी कृष्ण ने भक्ति रूपी यमुना से अहंकार रूपी कालिया नाग को निकाल करके बाहर कर दिया। बोल सच्चिदानंद भगवान की। श्री राधे। इसी के साथ जो भी सम्मान करके गए थे, एक टीन सोमेश कुमार सन ऑफ श्री डॉक्टर श्याम सुंदर नंगला कुंवर सेन से, और एक माला का भी सम्मान गुलशन